प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 कक्षा 8वीं विषय गणित का संपूर्ण हल देखेंगे। साथ ही आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 कक्षा 8वीं विषय गणित। इसमें समय है 2.5 घंटे और पूर्णांक हैं 60। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में है 1 से 5 तक। आपको सही प्रश्न का हल देखना है और उसमें जो उसका सही उत्तर हो उसे अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न पहला, परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य तत्समक। तो परिमेय संख्या में योज्य तत्समक होता है 0 और गुणज तत्समक होता है 1। यहाँ पर योज्य तत्समक पूछा है, इसलिए इसका सही उत्तर बी वाला होगा 0। योज्य तत्समक का मतलब है कि किसी भी परिमेय संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ें जिससे उसका मान न बदले। तो यदि हम 4/5 में 0 जोड़ेंगे तो 4/5 ही होगा, इसलिए 0 इसका योज्य तत्समक कहलाता है। और गुणज तत्समक कहलाता है किसी भी परिमेय संख्या में हम किसी संख्या का गुणा करें तो उसका मान ना बदले। तो 4/5 में यदि हम 1 का गुणा करेंगे तो 4/5 आता है, इसलिए गुणज तत्समक 1 होगा। मान लो वार्षिक परीक्षा में गुणज तत्समक आए तो यहाँ पर गुणज तत्समक 1 होगा और योज्य तत्समक 0। याद कर लीजिएगा। प्रश्न दूसरा है, x का 7 गुना 35 के बराबर है, कथन का समीकरण बनाइए। तो x का 7 गुना का मतलब होता है गुणा। तो अगर हम x में 7 का गुणा कर दें तो x गुणे 7 या 7x बराबर 35। तो इसका सही उत्तर होगा बी वाला। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न चौथा है, ऋण 2/3 और ऋण 5/6 का योग। तो हम यहाँ पर देखें, आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है या भिन्न है। तो कोई भी दो परिमेय संख्याएं लें हम, उनका यदि हम योग करें तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी, एक परिमेय संख्या। जोड़ भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा, घटाना भी हमें, व्यकलन भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा, गुणा भी परिमेय संख्या प्राप्त होगा, भाग में परिमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि हर में परिमेय संख्या 0 ना हो। तो इस स्थिति में चारों स्थिति में आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती, इसलिए इसका सी सही उत्तर है। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित में एक चर वाले रैखिक समीकरण को बताइए। तो इसकी परिभाषा है, पहली बात कि वह समीकरण हो, साथ ही उसमें एक चर हो और चर की घातांक 1 हो। तो यहाँ पर हम देखें दो चर हैं x और y, इसलिए द्विचरी है, रैखिक है और द्विचरी है। यहाँ पर उन्होंने एक चर कहा है तो x धन 5 बराबर 0, ये इसका सही उत्तर होगा। 2x ऋण z बराबर 0 में दो चर हैं और d में 10 धन 6 बराबर 16, इसमें चर ही नहीं है, सीधी सीधी संख्या। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6 से लेकर 10 तक अब खाली स्थान भरना है। प्रश्न छठवां है, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग खाली स्थान होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 360 अंश। सातवां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो। तो अगर ऐसा है तो वह वर्ग बन जाता है, तो इस खाली स्थान में वर्ग भर दीजिए। आठवां प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण खाली स्थान होते हैं, तो बराबर होते हैं सम्मुख कोण। प्रश्न 9वां है, पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या क्या होगी। तो आप ध्यान से देखिए, 4 और 9 में 5 का अंतर है, 9 और 16 में 7 का अंतर है, 16 और 25 में 9 का अंतर है। तो अगला होगा 25 से 9 जोड़ दीजिए, 25 में 11 जोड़ दीजिए तो आएगा कितना, 36। तो इसका सही होगा 36। यहाँ विषम संख्याओं में अंतर आ रहा है, देख रहे हैं आप, 5, 7, 9 और अगला क्या होता है 11, तो इसलिए 25 में 11 जोड़ने पर हमें 36 प्राप्त होगा। अगली पैटर्न संख्या होगी 36। समीकरण 2x बराबर 10, तो x का मान क्या होगा प्रश्न नंबर 10 में।
तो x बराबर होगा 10/2 या काटने पर मिलेगा 5। तो इसका सही उत्तर होगा 5। तो खाली स्थान भर दीजिए। अब देखें हम अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। इन सभी प्रश्नों में 2-2 अंक हैं। यहाँ पर एक चित्र बना है, दी हुई आकृति में x का मान निकालिए। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है और उसके बाह्य कोण दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। खाली स्थान में भी देखा आपने, तो हम यहाँ से जोड़ दें। x धन 90 धन 50 धन 110 बराबर 360। हल कर लीजिए। x धन 250 बराबर 360 या x बराबर 360 ऋण 250। तो x का मान आ जाएगा आपका 10। प्रश्न 12वां है ऋण 2 कोष्टक में धन कोष्टक में 3 धन कोष्टक में ऋण 4। अब इसको हम सावधानी से हल करें तो यहाँ पे होगा ऋण 2 धन लगा दीजिए। कोष्टक को हल करें तो 3 ऋण 4, धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण हो जाएगा। अब देखें आगे इम्प्लाइज ऋण 2, अब यहाँ धन ज्यों का त्यों लगा रहने दीजिए। 3 ऋण 4 का मतलब होगा ऋण 1। अब ऋण 2 ज्यों का त्यों, अब यहाँ भी धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण 1 हो गया। ऋण 2 ऋण 1 तो हो जाएगा ऋण 3। तो प्रश्न 12वें का सही उत्तर होगा ऋण 3। प्रश्न 13वां है समीकरण हल कीजिए। 2x ऋण 3 बराबर 7। तो हम यहाँ पर ऋण 3 का कर दें पक्षांतर, तो 2x बराबर 7 धन 3। तो 2x बराबर 10 या x बराबर 10/2, तो काटने पर आएगा 5। 14वां प्रश्न है रुपये 30 प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा। तो 1 दर्जन केले का मूल्य है 30 रुपये, तो 30 दर्जन का कितना होगा, तो हम 30 में 30 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 900 रुपये। जबकि जमाना हो तो जबकि जमा दीजिए कि 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपये, तो 30 दर्जन केले का मूल्य बराबर 30 गुणे 30 बराबर 900 रुपये। प्रश्न 15वां है एक बगीचे में 400 पौधे हैं, बगीचे में 20 क्यारियाँ हैं। प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितनी क्यारियों की संख्या है, तो प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे होंगे। जब इस तरह का प्रश्न आए तो हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। यहाँ पर क्यारियों की संख्या दी, अगर ना भी दी हो तो हम क्यारियों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या बराबर वर्गमूल 400। गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, जोड़ी बना लीजिए। जोड़ी में से 1 ले लीजिए तो हमें मिलेगा 2 गुणे 2 गुणित 5। अब इनका गुणा कर दें तो आया 20। तो उत्तर होगा 20 पौधे, यानी प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे हैं, 20 पौधे हैं। अब प्रश्न नंबर 16वां है 2/5 गुणे ऋण 3/7 ऋण 1/14। तो पहले हम इसको हल कर लें। तो हमारे पास अंश आएगा ऋण 6/35 और ऋण 1/14 ज्यों का त्यों। अब 35 और 14 का लघुत्तम होगा 70, तो लघुत्तम 70 लिख दीजिए। अब अंश देखें तो ऋण 6 ज्यों का त्यों, 35 का पहाड़ा लघुत्तम 70 के लिए पढ़ें तो 35 दूनी 70, तो गुणा हो जाएगा 2 का, फिर ऋण लगा दीजिए 1 लिख दीजिए। अब 14 का पहाड़ा लघुत्तम 70 के लिए 14 पंचे 70, तो इसमें 5 का गुणा होगा। तो इस तरह अंश और हर हमको मिल गया। हल कर लीजिए। ऋण 12 ऋण 5/70, आगे हल करने पर हमें मिलेगा ऋण 17/70। तो ये प्रश्न 16वें का उत्तर होगा। अब प्रश्न 17 से लेके 22 तक ये लघुत्तरीय प्रश्न है। इनके प्रत्येक प्रश्न में 3-3 अंक हैं। हल कीजिए। 1/2 भागित ऋण 1/3 भागित 2/5। तो हम भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे, पहले कोष्टक में बदलेंगे। तो ऋण 1/3 भाग को हम गुणा में बदल देंगे। जैसे ही हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो उसके बाद वाली जो परिमेय संख्या है वह व्युत्क्रम में बदल जाएगी। तो 2/5 का हो जाएगा 5/2। कटते हैं तो काटिए, नहीं कटते तो इनका गुणा कर लें। तो 1/2 भागित 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो आया कितना, ऋण 5/6। अब गुणा को भाग में बदलेंगे तो पलट जाएगी फिर से परिमेय संख्या, तो हो जाएगा 6/5। काट दीजिएगा तो मिला हमें ऋण 3/5। यदि हर में ऋण है, अंश में धन है, तो ऋण आएगा।
यदि अंश में ऋण है, हर में धन है तो भी ऋण आएगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में चिन्हों का गुणा होता है। तो इसका उत्तर होगा ऋण 3/5। प्रश्न 18वां है, समीकरण हल कीजिए। 4x धन 3 बराबर 6 धन 2x। अब पक्षांतर करेंगे, चर को हम बाईं तरफ ले जाएंगे, धन 2x को, और धन 3 को संख्या को हम दाहिनी ओर। तो 4x ऋण 2x, 2x का हमने बाईं तरफ पक्षांतर कर दिया तो ऋण 2x हो गया। अब धन 3 का पक्षांतर दाहिनी ओर करेंगे तो बराबर 6 ऋण 3। आप चाहें तो लिख सकते हैं पक्षांतरण करने पर यहाँ पर। अब 4x में से 2x घट गए तो 2x, और यहाँ पर 6 ऋण 3 में होगा 3, तो x बराबर होगा 3/2। अब देखेंगे हम प्रश्न 19, 5y धन 7/2 बराबर 3/2y ऋण 14। तो हम चर का पक्षांतरण 3/2y का बाईं ओर और संख्या 7/2 का दाहिनी ओर पक्षांतरण कर दें तो हमारे पास होगा 5y ऋण 3/2y बराबर ऋण 14 ऋण 7/2। चिन्ह बदल जाएगा पक्षांतरण पर, धन का ऋण और ऋण का धन हो जाता है। अब हम बाएं पक्ष में देखें तो इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 1, लघुत्तम ज्यों कहते हैं 2 होगा। 5y में 2 का गुणा हो जाएगा ऋण 3y में 1 का। जैसा अभी आपने देखा इसके हर में है 2, लघुत्तम आया 2, तो 2 का 2 में पहाड़ा पढ़ेंगे 2 के लिए तो 1, और इसके बटे में 1, तो 1 दूनी 2, तो इसलिए 2 का गुणा। अब दाहिना पक्ष देखें, इसके बटे में भी 1 होगा, तो लघुत्तम ज्यों कहते हो 2, और अंश होगा ऋण 14 गुणे 2 ऋण 7 गुणे 1। तो इस तरह हमने हल कर लिया। अब दोनों के हर में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ आप काट सकते हैं, या 2 का आप गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा, और 2 का गुणा इधर तो भी कट जाएगा। तो आप जब हर एक से हो दोनों पक्ष में तो काट दीजिएगा। अब यहाँ पर आएगा 5 में y में 2 का गुणा, तो 10y ऋण 3y बराबर ऋण 28 ऋण 7। आगे हल करें तो 7y बराबर ऋण 35, या y बराबर ऋण 35/7। काटने पर आया y बराबर ऋण 5। प्रश्न 20वां देखें, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों में 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसके 2 आसन्न कोण, कोण A बराबर 3x और कोण B बराबर 2x। जब अनुपात में बात हो 3:2, 1:2, 1:2:3, तो उसमें हम किसी चर x का गुणा करते हुए मान लेते हैं। तो हमने 3x मान लिया कोण A बराबर, और कोण B बराबर हमने 2x। अब ये दोनों आसन्न कोण हैं तो इनके जोड़ 180 के बराबर होगा, तो 3x धन 2x बराबर 180। आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आगे हल करें, 5x बराबर 180 या x बराबर 180/5, तो हमें हल करने पे मिलेगा x बराबर 36। 180 को 5 से काट दीजिए। अब x का मान मिल गया। अब सभी कोण निकालना, तो पहले कोण A निकालें। कोण A बराबर 3x है, तो 3 कोष्टक में x का मान 36 रख दीजिए, गुणा कर दीजिए तो 108। कोण B 2x था, तो कोण B बराबर 2 कोष्टक में 36 हो जाएगा, तो 72। अब कोण C बराबर कोण A और कोण D बराबर कोण B, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर C का मान 108 और D का 72 होगा। इस प्रकार हमने सभी कोण A, B, C, D के मान निकाल लिए। अब देखेंगे हम प्रश्न 21। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक कोण 72 अंश का है। तो इसमें समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर होगा 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। और अगर प्रश्न में आए कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप बताओ, जबकि भुजाओं की समबहुभुज की भुजाओं की संख्या दी है, तो यहाँ आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 बटे समबहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो दो में से कोई एक प्रश्न इस तरह आता है। अब यहाँ कोण दिए हैं, भुजाओं की संख्या निकालना है, तो हमने सूत्र लगा दिया 360 बटे यहाँ पे 72 काट दीजिए, काटने पे मिलेगा 5। तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी 5, और इसे हम सम पंचभुज भी कह सकते हैं। अब देखें हम प्रश्न 22। निम्नलिखित सारणी में किसी फैक्ट्री में वर्ष के विभिन्न माह में बनने वाले बल्बों की संख्या दी गई है। अब सारणी देखते हुए उत्तर दीजिए। ये सारणी बनी हुई है। महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर बल्ब की संख्या 500, 750, 750, 1000, 1250 और 750। पहला प्रश्न है किस माह में सबसे अधिक बल्ब बने। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा बल्ब बने 1250 किस में, नवंबर माह में। तो पहला उत्तर हो जाएगा नवंबर माह। दूसरा है किन किन माह में बराबर संख्या में बल्ब बने। तो देखें 750, 750, 750 तीन जगह लिखा है, अगस्त, सितंबर और दिसंबर। तो इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस माह में बनने वाले जो बल्ब हैं दिसंबर माह में बनने वाले बल्बों से 250 अधिक हैं। तो दिसंबर में कितने बने 750। अब इसमें 250 हम जोड़ दें तो हो गया 1000, यानी 1000 कब बने, अक्टूबर में। तो इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर माह। प्रश्न 23 समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। x धन 4 कोष्टक में x ऋण 2 बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 9। तो x ज्यों का त्यों 4 का गुणा हम कर देंगे कोष्टक हटाते हुए, तो धन 4x ऋण 8 हो जाएगा। इसी तरह दाहिनी तरफ हो जाएगा 3x ऋण 27। अब हम यहाँ पर देखें तो x धन 4x हो जाएगा 5x, साथ ही हम यहाँ 3x का पक्षांतर कर दें तो ऋण 3x बराबर ऋण 27, और ऋण 8 का हम दाहिनी ओर पक्षांतर करें तो धन 8। 5x में से 3x घट गए तो 2x बराबर, अब ऋण 27 धन 8 चिन्ह समान है, घटेंगे तो आएगा 19, और बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे बड़े पद का तो आएगा ऋण 19। तो x बराबर होगा ऋण 19/2। इसका हल होगा। 24वां प्रश्न है ऋण 4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे ऋण 14/9 ज्ञात कीजिए। तो अब सभी जो परिमेय संख्याएं गुणा में हैं तो आप अंश और हर को काट दीजिए, जहाँ जहाँ कटते हों आप सभी काट दीजिए तो इस तरह मिलेगा। और अंश मिलेगा ऋण 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे ऋण 1, और हर मिलेगा 1 गुणित 1 गुणित 2 गुणित 1। अब अंश में 2 ऋण चिन्ह हैं, जब ऋण चिन्हों की संख्या सम हो तो धन आता है, ऋण गुणे ऋण तो धन हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 में होगा 4 बार तो 1 ही आएगा, और हर आएगा 2। तो इसका सही उत्तर होगा 1/2। अगला प्रश्न हम देखें 25वां। दी गई आकृति RENT एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। OR बराबर 2x धन 4 और OT बराबर 3x धन 1। तो x का मान निकालिए। अब यहाँ पर एक परिभाषा लगेगी कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण कौन कौन से हैं, RN और ET। तो RN बराबर ET। अब क्योंकि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते मतलब आधे आधे भी बराबर होंगे, तो RN का आधा होगा OR और ET का आधा होगा OT। तो OR बराबर OT। अब मान रख दें प्रश्न के अनुसार, तो OR का मान है 2x धन 4 बराबर OT का मान है 3x धन 1। अब सरल बन गया समीकरण, पक्षांतर कर दें 3x का बाईं ओर और धन 4 का दाहिनी ओर। तो 2x ऋण 3x बराबर 1 ऋण 4। हल करने पे मिलेगा ऋण x बराबर ऋण 3। जब दोनों पक्षों में ऋण हो तो ऋण ऋण गुणा होकर धन हो जाता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर 3। अब देखें हम अंतिम प्रश्न 26वां। किसी विद्यालय की एक कक्षा में विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, और संख्या दी है 250, 50, 300, 100, 100 और 200। अब उत्तर देखें तो पहला है सबसे अधिक रुचि वाला विषय कौन सा है। तो सबसे अधिक देखें हम 300, और विषय कौन सा है, गणित। तो इसका सही उत्तर होगा गणित। सबसे कम रुचि वाला, तो सबसे कम देखें किस में है, 50, और किस विषय के लिए, अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी। तीसरा प्रश्न है गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग है। तो गणित में कितने रुचि रख रहे हैं, 300, कुल कितने हैं इनको जोड़ लीजिए सबको, 250, 50, 300, 100, 100 और 200। तो आ गया कितना, 250, 50 हो गए 300, 300 हो गए 600, 700, 800 और 200 ये तो 1000। तो 300/1000।
अब 300 में 1000 का भाग करिए, काट दीजिए, तो आया 3/10। तो कौन सा भाग होगा? 3/10। अब देखें अगला प्रश्न, समान रुचि वाले विषय कौन कौन से हैं? तो समान रुचि वाले इसमें कौन कौन दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, 100 दो हैं, तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी विषय में रुचि रखने वाले की संख्या अंग्रेजी में रुचि रखने वाली संख्या से कितनी अधिक है? तो हिंदी में कितने हैं? 250, और अंग्रेजी में कितने हैं? 50। तो 250 में से हम 50 को घटा देंगे, तो हमारा उत्तर होगा 200। तो इस तरह आपने अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन का 2023-24 का आपने देखा। आप हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।